किसी साधु महात्मा को या कोई घर में मांगने के लिए आता है तो आटा चावल दाल या कुछ भी भिक्षा देते हैं, तो अगर उसको बेच के अगर मदिरा पान करता हो तो गलत है। आप भी गलत फल के भागी बनेंगे। इसीलिए हम प्रायः सबसे प्रार्थना करते हैं, कोई मांगने आता है रोटी दाल पालो, आप ठंडी लग रही है, आपके पास कपड़ा नहीं तो लो हमारी जैकेट ले लो, पहन लो। आप अगर बीमार हो तो चलो मैं औषधि दिला दूं तुम्हें। इतनी सेवा तो हम कर सकते हैं। इसके आगे रुपया हमें जहां देना है वहां बहुत होश में देना है, और ये बेच लेगा इसको भी बहुत होश में देना है, क्योंकि वो शराब पीता है, मांस खाता है, तो उसके भागीदार हम भी तो बनते हैं ना। इसलिए दान सुपात्र को देना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है दान को सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। पर गेट के बाहर, गेट के अंदर किसी को नहीं। भोजन भी पाना है तो आप गेट के बाहर बैठो, हम घर से ला करके देते हैं। और जो सच्चा संत होगा वो गेट के अंदर घुसेगा ही नहीं, क्योंकि आदेश होता है द्वार से भिक्षा मांगना। द्वार के अंदर घर में प्रवेश करने के लिए गुरुजन निषेध करते हैं कि किसी भी गृहस्थी के घर में प्रवेश मत करो। उसके दरवाजे पर जाकर राधे श्याम बोलो, जोर से आवाज बोलो, वो जो दे दे भिक्षा वो लेके चले आओ। अगर बोले तुम्हें श्राप लगेगा, अगर इतनी सामर्थ्य होती तो घर घर भटकते काहे को। श्राप और वरदान देने की सामर्थ्य होती तो दरवाजों पे भटकना नहीं होता, समझते हो। काफी सारे ऐसे हैं कि वो पैसे मांगते हैं कि 500 रुपया दे दो हमें। घोर पाखंडी होते हैं जो ऐसा कहते हैं। ये वृंदावन में दर्शन होते हैं, किसी ने एकदम से आपसे शब्द बोला, मतलब कि अगर नहीं करोगे तो ये आपके साथ कष्ट होगा, और जीवन में उसी अगले साल हमारा नया पुत्र हुआ तो उससे बहुत पीड़ा हुई। देखो वो संयोग है कि आपका प्रारब्ध बुरा आ गया और आपको लगा कि उस महात्मा ने कह दिया तो ऐसा हो गया। बिल्कुल कदापि नहीं। आप निश्चित समझ लो, कोई ऐसा शाप और वरदान देने वाला समर्थ महात्मा वो ये नहीं कह सकता कि अगर आप ये नहीं दोगे तो आपको ऐसा हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं कह सकता। मान सकते हैं, ऐसे भी महापुरुष भी होते हैं जो भिक्षावृत्ति से आते हैं, तो वो बहुत संतोषी होते हैं। अगर आप ना कह दीजिए तो अच्छा बेटा, वो चले जाएंगे, क्योंकि वो इतनी क्षमता प्राप्त कर चुके हैं। और जो ये कि हम तुम्हारा अहित हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, ऐसा कोई नहीं, तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। ये हम तुमसे वादा करते हैं। हाँ, गृहस्थ धर्म में एक आतिथ्य धर्म है। आए हुए अतिथि का सत्कार करना, अपने दरवाजे पे जो मांगने आया है उसका आदर करना। तो हम प्रियवचन तो बोल सकते हैं। पहला आदर होता है प्रियवचन, राधे श्याम, हाथ जोड़ लिया, राधे श्याम, आइए आइए, क्या सेवा करें, हमें 5000 रुपया दे दो। नहीं। पानी पियोगे आप, भोजन पाओगे, नहीं, फिर हम रुपया नहीं दे सकते। खत्म खेल। कोई अपराध आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपने पहला आदर किया है उनका। निरादर किसी का ऐसे नहीं, किसी भले वो भिक्षुक है, किसी भी तरह का है,